बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज का ब्लॉग सीधा स्टार्ट हो रहा है गाइज कूच बिहार से गाइज, ठीक है। तो आज हम लोग आए हैं कूच बिहार कृषि विज्ञान केंद्र पे, जो कि है गाइज पूरा आपका फार्मर्स मतलब पूरा इधर आप लोग क्या बोलते हैं प्लांटेशन और साइंस भी है गाइज यहाँ पर, ठीक है। फार्मर साइंस भी है और आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लांटेशन कितना अच्छा से किया हुआ है गाइज फ्लावर्स का, देखिए। जाने हैं सब जी, फिर भी बनाए बहाने। नैना नवाबी जी, देखे हैं सब जी, फिर भी न समझे इशारे। नैना नवाबी जी न समझे इशारे। मैं पहुंच चुका हूँ गाइज इधर सुपारी के बागान पे गाइज, ठीक है। यहाँ पर गाइज सुपारी भी लगाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कितना सारा सुपारी लगाया पूरा गाइज। उधर से एकदम पूरा सुपारी है और केला और आम का पेड़, बहुत सारा पेड़ लगाया हुआ है गाइज, जिसका मुझे नाम भी नहीं मालूम है। इतना अच्छा जगह है गाइज यहाँ पर, इतना अच्छा गाइज है ना। यहाँ पर देखिए गाइज गोभी है गाइज वो, और वो सब्जी क्या क्या है, और उधर वो नर्सिंग मतलब वो होता है क्या बोलता है, और ये है गाइस तेज पत्ता जो चाय पे डालता है। तो देखते अभी क्या क्या है, थोड़ा सर आके उधर बताएंगे, तो देखते हैं गाइस। यूनिवर्सिटी में जाएंगे आप देखें, हमारे उधर उतना ज़्यादा नहीं है। ये तेजपत्ता भी कटा हुआ है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। और यूनिवर्सिटी जाएंगे तो फार्म में देखेंगे वो नींबू लगा हुआ है, कैप्सिकम लगा रहा है, हल्दी लगा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब ये एरिकानट लगाता है तो क्या होता है, बीज का जो पोर्शन होता है वो छोड़ देते हैं, तो वो पूरा वेस्ट होता है। तो सब फार्मर के पास तो इतना लैंड नहीं है कि 2-3 ज़्यादा एक्स्ट्रा लैंड है, बहुत सारा क्रॉप कर लिया। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। मतलब जो मेन क्रॉप है उसके बीच में उससे छोटा साइज का क्रॉप अगर आप लगाएंगे, जैसे इधर आप जितना भी स्पेस है आप पूरा अगर नींबू लगा देंगे तो क्या होगा कि सारा बच्चा आपके सुपारी तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ शेड भी पड़ेगा, फिर भी नींबू हो जाता है। तो नींबू मिलता है। और आप कह सकते हैं ये बीच में जो रास्ता है इसमें आप अदरक चाष कर सकते हैं, हल्दी चाष कर सकता है। गांव में पूरा सुपारी का बागान है। हाँ, तो इसमें और जो कोकोनट का है उसमें तो बहुत सारा स्पेस रहता है। कोकोनट का जो ऑर्चर्ड होता है उसमें आप अंदर ऐसे करेंगे तो क्या होता है कि एक ही लैंड से आपका डिफरेंट सीजन में आप सब्जी भी कर सकता है, मतलब कॉलीफ्लावर कैबेज भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप एक जगह में बहुत सारा क्रॉप डिफरेंट सीजन में ले सकता है। इससे क्या होता है आपका इनकम बढ़ता है, तो आपका ओवरऑल इनकम बढ़ेगा। इसका कॉन्सेप्ट यही है, इसको बोलता है इंटरक्रॉपिंग। ऐसा क्यों है ये? एक्चुअली ये वेदर की वजह से, मतलब ये ड्राई वेदर है ना अभी, तो इसका पानी का शॉर्टेज की वजह से और हीट की वजह से थोड़ा पड़ गया, मतलब 50% जल मरेगा। गया। मरेगा नहीं, ये मरेगा नहीं। अभी बारिश होगा तो फिर से पूरा ग्रीन होके पूरा ठीक हो जाएगा। ये जो आपका तेज पत्ता है ना, हाँ, कौन सा वैरायटी का है? एक्चुअली वैरायटी तो मुझे मालूम नहीं है, मतलब मतलब ऐसा है। लोकल जो तेज पत्ता है। मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ, हाँ। मैंने भी कल्टीवेट किया हुआ है तेज पत्ता। अच्छा। मेरे पास तकरीबन 100 ये है अच्छा, गाछ अच्छा, है, अच्छा। हाँ। और साल में एक बार उसको काटने के लिए आता है कोई, हाँ, हाँ। जैसे गाड़ी लेके आता है तेज पत्ता तेरा पास है, 200 रुपये टोटल। कितने एरिया में है आपका? मेरा तकरीबन आप पकड़ो जहाँ तक आपका एरी का नट है ना, 2 बीघा के आसपास। हाँ, अभी तो तेज पत्ता का हम लोग पहुंच चुके हैं। हिंदी बड़ा क्या बनता था ये बैर लाई, तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बैर पे, ठीक है। बैर के बागान पे आप लोग देख सकते हैं सब बैर का है गाइस। और गाइस यहाँ पर बहुत सारा है गाइस बैर, फिर अच्छा वाला है गाइस, जो सफेद वाला होता है ना गाइस, बड़ा वाला वैसे वाला है। देखिए गाइस, देखिए चलो नहीं बैर हो, यो हाम्रो जंगल चला नहीं बैर गुलियर छ यो त।
भएन घाँस चाहिँ यो चाहिँ मिक्स यो ए, चाहिँ यो चाहिँ उयो रहेछ ओ भाइ साहब कत्रो कत्रो हो बयर त दिमाग खराब ओ माई गड ओ यहाँ हान्न ऊ यहाँ झन् तल झन् पाकेको पनि रहेछ ए ओ माई गड ए पका हुआ भी एक तो गाइस ये खा के देखते हैं। बोट चाहिँ भिन्नता चाहिँ जङ्गलको बयर र ग्राउंड वाटर लेवल था उससे अभी तक मतलब 40% घट गया है ग्राउंड वाटर। तो हम लोग को फ्यूचर जनरेशन का भी सोचना पड़ेगा क्योंकि हम लोग पूरा यूज़ कर ले बाद में, क्योंकि अभी दिल्ली ऐसे बहुत सारा एरिया है जहाँ पे ग्राउंड वाटर इतना कम गया है कि उधर पे खाना तो छोड़ा, मतलब पीने का भी अच्छा पानी नहीं मिल रहा है, मतलब पानी मिल रहा है वो बुरा पानी है, मतलब खाने लायक नहीं है और उसमें सॉल्ट ज़्यादा है, ऐसा हो रहा है। तो हमको अभी इस तरह का जो इरिगेशन सिस्टम जिसमें पानी इसमें जैसे 50% 60% पानी कम लगता है नॉर्मल जो इरिगेशन इससे क्या, और इसमें क्या होता है यूनिफॉर्मली बारिश की तरह गिरता है, तो इसका गाछ का भी दिखा जा रहा है कि गाछ का ग्रोथ अच्छा हो रहा है और पानी बहुत कम लग रहा है उससे। तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। ये जो हमारा फिक्स है तो आपका ऐसे मूवेबल भी मिलता है, आपका 3-4 लैंड है, आप एक मोटर लगा लिया और ये मूव भी कर सकते हैं, ऐसे भी सिस्टम मिलता है। तो ऐसे करके आप इसको मतलब आपको धीरे धीरे इसमें शिफ्ट होना पड़ेगा क्योंकि हमारा ग्राउंड वाटर धीरे धीरे कम रहा है। देना पड़ेगा खंबा देके, एक खंबे के 4-5 मतलब 5 लगा सकते हैं, राउंड में 5 लगा सकते हैं। यहाँ पर तो राउंड नहीं हाँ, यहाँ पे एक ही ये गलती से वो लेबर लोग लगाए तो गलती, तो आप चारों तरफ लगाएंगे, एक जगह ना लगा के चारों तरफ लगाएंगे। जब वो उठेगा मतलब 1.5 से 2 साल से ये उठ जाता है इसका ऊपर। कितना हुआ है? ये 2.5 से 3 साल, कितना साल में फल देता है 1.5 साल से 2 साल में शुरू हो जाता है फल। इसके ये लिए मॉल 20 ईयर्स 25 ईयर्स तक ये दे देगा, ठीक है। ड्रैगन फ्रूट गोरुकै मल दिनु होगा हाँ, आप गोरू का मोल थोड़ा फर्टिलाइजर फॉस्फेट इनिशियली आपको वो गोबर और फॉस्फेट मिला के लगाना पड़ेगा। जब ये ग्रो होगा तो साल में 1-2 बार उसको थोड़ा फर्टिलाइज आप करेंगे, गोबर और थोड़ा फर्टिलाइजर देंगे। फूल गोभी शुद्ध बाधा गोभी जो सिर्फ बाधा गोभी सिर्फ फूल गोभी मत करिए आप, थोड़ा जैसे ब्रोकोली बहुत लोग करते नहीं है, तो अभी मार्केट में ब्रोकोली का डिमांड बढ़ गया है। पहले क्या था कि ब्रोकोली लोग उतना जानता भी नहीं था, खाता। तो अभी तो ब्रोकोली जैसे बाधा गोभी फूल गोभी आप करेंगे तो मार्केट में कभी कभी ऐसा होता है कि 2 रुपया 3 रुपया किलो, लेकिन ब्रोकोली जितना भी कम जाए 10 रुपये से नीचे नहीं आता। तो हम लोग मैं मेनली यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ फूल गोभी सिर्फ बाधा गोभी ऐसा ना कीजिए कि आपका जैसे 1 बीघा अगर है लैंड तो सब पूरा में बाधा गोभी मत कीजिए, एक में कीजिए। आप कलरिंग फूल गोभी उधर है, कलरिंग फूल गोभी मार्केट में अभी नॉर्मल फूल गोभी जैसे 5 रुपये भी मिल जाता है, तो इधर कलरिंग फूल का भी पीस 15 रुपये रहता ही है, ठीक है। तो आप थोड़ा जैसे 1 काटा 20 काटा में 1 काटा एटलीस्ट कलरिंग फूल गोभी किए, 1 काटा वो रेड कैबेज किए और 1 काटा ब्रोकोली 5 काटा किए। ऐसे करके आपको बहुत सारा क्रॉप लेना है एक साथ। तो क्या होगा कि एक का क्रॉप करेंगे तो क्या होगा कि कभी मार्केट में प्राइस गिर गया तो आपका पूरा वेस्ट। और कुछ जो एग्जोटिक क्रॉप है जैसे कलरिंग फूल गोभी हो गया, ये क्या बोलता है रेड कैबेज हो गया, ये क्या होता है थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आपका सेल हो जाएगा। इसमें ये और एक मिसकॉन्सेप्ट है कि इसको प्राइस मिल रहा है तो ये ज़्यादा करेंगे हम, तो उससे भी नहीं होगा क्योंकि मार्केट का आपको डिमांड को समझना पड़ेगा। मार्केट में आप बेचने जाएगी तो रेड कैबेज सब नहीं खरीदेगा, कुछ लोग ही खरीदेंगे। तो इसको आप थोड़ा कर दीजिए, तो जितना आपका सेल होता है तो थोड़ा करेंगे कि इसका प्राइस ज़्यादा है तो आपका एक ही लैंड से आपका डिफरेंट क्रॉप डिफरेंट प्राइस रेंज में जो एग्जोटिक क्रॉप है थोड़ा थोड़ा रखें कि आपका प्राइस इसमें ज़्यादा मिल जाए। तो ऐसे करके आप करेंगे तो आपका मतलब इनकम ज़्यादा होगा। मतलब एक क्रॉप अगर ले इससे ज़्यादा 3-4 क्रॉप रखेंगे तो आपको। और चीज़ है कि हम लोग क्या करता है ये ठंडा में जो सीज़न है सीज़न में ही करते हैं, पूरे साल कभी ट्राई नहीं करता। तो शायद आपको आप करने में मुश्किल है, लेकिन आपको आप प्रॉपर गाइडेंस अगर मिलेंगे, जैसे हमारे इधर ऐसा ट्रेनिंग होता है कि ऑफ टाइम में कैसे कैबेज करना है, ऑफ टाइम में कैसे कॉलीफ्लावर करने हैं, तो आप वो ट्रेनिंग कीजिए या मैडम से कंसल्ट कीजिए। और आप जैसे ऑफ टाइम में मेनली हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं, जैसे शेड नेट है, शेड नेट बना के उसके अंदर कॉपी बहुत अच्छा होता है। हमारा इधर बहुत फार्मर ऐसा है जो एक्सपीरियंस फार्मर है, वो जैसे धनिया है, धनिया वर्षा के टाइम बहुत 500 रुपये किलो वो बेचता है, पाइकारी बेचता है वो 500 रुपये किलो। तो वो क्या करता है वो ग्रीन हाउस के अंदर छोटा छोटा लेयर करके धनिया करता है, उससे मतलब जगह छोटा है लेकिन उसका प्राइस भी दे रखना पड़ता है।
एक काटा 1 बीघा में जितना उसका प्राइस मिल रहा है वो एक बड़ा शेड नेट घर से उसका उठ जाए। तो ऐसे करके आपको सोचना होगा कि सिर्फ जो सीज़न है उसमें ही क्या, ऑफ सीज़न में या ऑफ सीज़न में आप करेंगे तो आपका मेन इनकम होगा अगर आप पैसे की तरफ से देखेंगे तो। हम लोग तो ऐसे करके वही तो मिशन है। है वही तो मिशन है आपका जो इनकम बढ़ाना। तो आपका वो अगर मतलब आप नहीं कर पा रहे तो आप आके सजेशन लीजिए, हमारा तो एक्सपर्ट है। अगर कोशिश होगा कि आपके अगर पॉसिबल होगा विजिट करना आप अगला ऐसा अगर आपको इंटरेस्ट खुद को दिखाना पड़ेगा। हम लोग क्या होता है फार्मर लोग जो फार्मर इंटरेस्ट दिखाता है हम लोग उधर जाता है विजिट करते हैं देखते हैं आपको सजेस्ट करते हैं। और कभी कभी तो जैसे इस टाइम में बहुत सारा फार्मर को फ्री में जैसे कलरफुल ऐसा सीट बहुत सारा सीट भी प्रोवाइड कर, लेकिन आपको कॉन्टैक्ट रखना पड़ेगा, इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग को गवर्नमेंट से बहुत प्रोजेक्ट आता है कि फ्री में देना पड़ता है बहुत सारा चीज़। तो आपको फार्मर्स क्राफ्ट के थ्रू आएंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। फर्ज नहीं हाँ वन टाइप ऑफ एजोला की रे सुना एजेला तो 25 ये होता आपको जमीन पे मिल जाएगा, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा। हाँ राइस फील्ड में होता है कभी कभी, ठीक है, ड्रेन पे भी कभी कभी होता है, लेकिन इस तरह का ही बहुत सारा है। ये जो है इसको पहचान जो एक पत्ते जैसा रहता है, एक पत्ता जैसे नॉर्मल पत्ता होता है छोटा छोटा रहता है वो एजोला नहीं है। तो उसको आपको ठीक से पहचानना होगा, ये जो जैसा दिखता है ऐसा ही। तो ये मेनली यूज़ होता है आपका जो गडू छागल हांस मुर्गी है उसका फीड, इसको सप्लीमेंट फीड की तरह यूज़ किया जा सकता है। इसमें बहुत सारा प्रोटीन रहता है और इसका जो अमीनो एसिड आप लोग जानता है एसेंशियल अमीनो एसिड, इसमें अमीनो एसिड प्रोफाइल बहुत अच्छा है। तो आप अगर गडू छागल हांस मुर्गी को खिलाएंगे उसका हेल्थ अच्छा होगा, उसका दूध प्रोडक्शन या अंडे का प्रोडक्शन बढ़ेगा। और आपका जो फीड है जैसे हांस मुर्गी में क्या है, मुर्गी में ऐसे ही उठा के देंगे तो ठुका ठुका के पूरा खा लेगा। तो जो फीड का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसमें अगर 30% ये फीड का दे सकता है, मतलब 30% कॉस्ट आप बचा सकता है फीड का। और इससे देने से किसी भी गरु छागल है गरु का तो दूध गारंटी बढ़ता है इससे। ये सर कितना दिन में ये बने? नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास जो गोबर में रहते हैं उससे ऑलमोस्ट द्विगुण रहता है। और एक बात है इसमें एंटीबायोटिक्स रहता है। हम लोग क्या होता है बुखार होता है एंटीबायोटिक खाता है, तो गाछ का भी एंटीबायोटिक्स है, तो उसमें गाछ का एंटीबायोटिक्स है। तो ये अगर देंगे तो गाछ का वो रोग प्रतिरोध क्षमता वो ज़्यादा होता है, मतलब गाछ इजीली डिजीज में इफेक्ट नहीं होता। बहुत सारा रहता है, इससे क्रॉप का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। इसको करने के लिए এটা আমাদের নার্সারি। তো এখানে বিভিন্ন এখন তো বেশিরভাগই আবার চারা শেষ হয়ে গেছে, প্রতি বছর করা হয়। এটা কি চারা ছিল? আচ্ছা ফুলের। ওটা ফুলের ফুল, ওটা নিয়ে আসা হয়েছিল ওটা গাড়ার জন্য। এটা এরিকা নাট। এটা এরিকা নাট। কোন সা ভ্যারাইটি? এটা হচ্ছে মোহিতনগর ভ্যারাইটি। তো মোহিতনগরটা আমাদের ভালো হয়। এগুলো যেগুলো দেখছে সবই এখানে লিচু চারা, পেয়ারা, ম্যাঙ্গো, পাপায়া, लेमन, जैसे ब्लैक पेपर आपको पता है, आप लोग जो मरीच। जो आप लोग का जो एरिका नट या कोकोनट करता है तो गोलमरीच आप लगा सकते हैं। तो आपका काफी लगा हाँ तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। और ड्रैगन फ्रूट का चारा इधर सब कुछ का चारा इधर सेल होता है। आप एरिका नट ये कितने साल में देगा फल? ड्रैगन फ्रूट को 4 दिन पहुँचा रहे 3 साल में दे देगा। अहिले बिहार बढाउन सक्दैन क्यों अब हाम्रो यहाँ प्रोडक्सन रेडी गर्न सक्दैन, हाम्रो यहीँ पनि त्यो खपत गर्न सक्छ हामी। ये हाइब्रिड नेपियर होता नहीं है, इसलिए हम लोग वो कटिंग करके बिक्री करते हैं। तो ये भी आप गुरु को खिला सकते नाटेगल का बीच में। हैं, साल होता है। एक बार लगा लिया तो मतलब इसको काटते जा बारिश की तरह गिरता है। 15 मिनट 2 मिनट चलता है, फिर से 15 मिनट बाद 2 मिनट चलता है, बंद हो जाता है, ऐसे बंद हो जाता है। ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम हवा में रहता है। तो किसके इसमें रूट का ग्रोथ अच्छा रहता है। तो और दिखा गया है ये मतलब रिसर्च करके एरोपोनिक्स में जो उसका वॉल्यूम ग्रोथ जो होता है वो ज़्यादा होता है नॉर्मल जो हाइड्रोपोनिक्स एंड फील्ड से। तो इसलिए और इसमें सिर्फ पानी नहीं, इसमें न्यूट्रिएंट देना पड़ेगा, इस पर थोड़ा एक्सपर्ट इसकी ज़रूरत है। जैसे जो लोग करता है वो पहले आपको एक दो ऐसे ला के ट्राई करना पड़ेगा। इसमें न्यूट्रिएंट बाज़ार में अभी मिलता है, आप पीपीएम एडजस्ट करना चाहे तो पीपीएम भी कर सकते हैं। मेनली हम लोग जो नॉर्मल मार्केट में फार्मिंग चल रहा है उसमें टीडीएस वो लोग बोल देगा कि इतना टीडीएस मीटर तो आपको पता है 200-300 रुपये मिल जाता है। मेनली 1000 टीडीएस मेंटेन करना पड़ता है इसमें। और पीएच 5.5 to 6.5 मीटर में, मतलब 6.5 7 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और थोड़ा लो होगा तो अच्छा होगा, मतलब 5.5 होगा तो अच्छा रहता है, स्लाइटली एसिडिक। और डिपेंड करता है कौन सा आप
यूज़ कर, जैसे जो लोग कॉमर्शियली करते हैं, यहाँ पे हम लोग कितना क्रॉप लगाए, फूल गोभी लगाए, कलरिंग बांधा गोभी देखने के लिए उसका न्यूट्रिएंट अलग, क्योंकि कलरिंग बांधा गोभी उसका रेड पिगमेंटेशन है, उसका न्यूट्रिएंट अलग रिक्वायरमेंट है। तो आप लोग एक साल लगाकर ये दिखाने के लिए है, लेकिन जब आप लोग कॉमर्शियली करेंगे तो उसका हर क्रॉप का पीएच अलग होता है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग होता है, उसके हिसाब से उसको न्यूट्रिएंट, जैसे स्ट्रॉबेरी का न्यूट्रिएंट आपको अलग देना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्यों आए हैं सर? हिंदी में बोलने हाँ हिंदी। यहाँ पर हम लोग कालचीनी ब्लॉक में हम लोगों ने एक फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी खोला हुआ है जिसका नाम है कालचीनी प्रगति एपीसी लिमिटेड। तो एग्रीकल्चर से संबंधित है हम लोगों का ये। तो हमारा इस एरिया में नॉर्थ बंगाल, कुचबिहार और अलीपुरद्वार सब मिला के एक ही एग्रीकल्चर केंद्र है, केवी के कृषि विज्ञान केंद्र है पुंडीरबाड़ी में। तो वहाँ पर हम लोगों को फील्ड विजिट करना था, क्या कैसे कैसे तरीक़ा से एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर वगैरह में हम लोगों को काम करना है, और नया जो टेक्निक है वो सब हम लोगों को जानने के लिए हम लोग आज केवी के पुंडीबाड़ी में हम लोग सभी कालचीनी प्रगति एपीसी लिमिटेड का बीओडी सभी यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर हम लोगों के साथ अच्छा से उन लोगों ने स्वागत किया है और फील्ड विजिट करके दिखाया। इससे हम लोगों को अच्छा ज्ञान मिला है कि कैसे करके हम लोगों को इस ज़माने का तरीके से हम लोगों को कृषि में आगे काम करना है। सर ये एपीओ का जो मेन मकसद क्या है सर? मिशन और विजन एपीसी का मेन मकसद ये है कि जहाँ हम लोगों का बहुत ही रूरल एरिया में हम लोगों का जितना भी किसान है उन लोगों तक सरकार का दिया हुआ सुविधा और जो नया तरीका से खेती करना है उस तरीका का ज्ञान वहाँ तक नहीं पहुँचता है। इसीलिए हम लोगों ने एपीसी खोला जिसके द्वारा एग्रीकल्चर कृषि और साथ में पशुपालन और मछली पालन, इसमें सरकार द्वारा बहुत सारा सुविधा दिया जाता है। इसको जनता तक पहुंचाना और इसके लिए उन लोगों को ट्रेनिंग का सुविधा प्रदान कराना, ये हम लोगों का विशेष करके अभी लक्ष्य है। धन्यवाद सर। लगा आप लोगों को किसान विधान केंद्र, ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा किसान विज्ञान केंद्र में, किसान विज्ञान केंद्र का मुझको अभी मतलब बोलने में दिक्कत हो रही है, फर्स्ट टाइम आएगा, ठीक है। कैसा लगा गाइस आप लोगों को इन्फॉर्मेशन वीडियो का? तो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, तब तक बाय, सी यू।